हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 9th और 10th दोनों में यूज़ होता है, और वो है सर्कल्स। सर्कल्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और इनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इनमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कल्स क्या होते हैं। तो देखिए, सर्कल जो होता है वो एक राउंड फिगर होता है जिसको परफेक्ट शेप माना जाता है। सबसे परफेक्ट और सबसे क्लियर जो शेप होता है उसको सर्कल ही होता है। तो सर्कल में कैसे सर्कल बनता है और इसकी क्राइटेरिया क्या होती है ये हम जानेंगे। देखिए, सर्कल जो होता है वो एक एक पॉइंट का एक लोकस होता है। लोकस का मतलब ये होता है कि जब कोई पॉइंट मूव करती है तो उसका जो पाथ बनता है वो लोकस कहलाता है। तो जब हम किसी पॉइंट को, मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, वो किसी और पॉइंट के साथ फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से घूमता है कि ये किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता है। मतलब इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगी, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे राउंड फिगर को सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इन्हीं का लोकस सर्कल बनाता है। लोकस का मतलब होता है ए ट्रेस ऑफ ए पाथ। जब कोई पॉइंट मूव करेगा तो जो भी ट्रेस बनाएगा या फिर जो फिगर बनाएगा वो सर्कल कहलाएगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि किसी फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सर्कल में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले जो ये फिक्स पॉइंट होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट सर्कल मूव करता है। ठीक है। ये सेंटर हो गया जो कि फिक्स पॉइंट होती है। सेंटर से जाने वाली एक लाइन होती है जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटती है, वो कहलाती है डायमीटर। और सर्कल के सेंटर से इसके बाउंड्री लाइन को टच करने वाली एक ऐसी लाइन होती है जो कि डायमीटर की हाफ होती है, वो कहलाती है रेडियस। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो बाउंड्री लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं। ये जो पेरिफेरी होती है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। एक्चुअल में ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है। पेरीमीटर आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर इज कॉल्ड द बाउंड्री लाइन या टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस फॉर द सर्कल ओनली। ओके, तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब हम देखें तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2r। d इक्वल टू 2r का मतलब क्या होता है, जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है, और अगर रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा डायमीटर का हाफ, मतलब d/2। तो d फॉर डायमीटर, r फॉर रेडियस। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन। अब यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसमें एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो कि सर्कल के दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को टच करे लेकिन सेंटर से पास ना हो। तो अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा कॉर्ड। ये हो जाता है कॉर्ड। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट्स को टच करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं होती है। ठीक है। एक और लाइन हो सकती है जो कि सर्कल को बाहर से ऐसे कट करते हुए बाहर निकल जाए, तो ऐसी लाइन सेकेंड कहलाती है। सेकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल के बाहर से आती है और उसको कट करके बाहर निकल जाती है। एक लाइन और हो सकती है जो कि किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए सर्कल को ऐसे चली जाए। तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। वैसे तो टेंजेंट किसी भी कर्व के लिए डिफाइंड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है और ऐसा कर्व है जिसकी कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन इसके पॉइंट, एक पॉइंट आपने चूज कर लिया और उसको टच करता हुआ एक लाइन बना दिया। तो किसी भी कर्व के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। तो यहाँ भी ये टेंजेंट कहलाएगा। तो सर्कल के लिए जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे टच करता है उसको। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कल के अंदर मतलब उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं
उनको उसका इंटीरियर बोला जाता है। और सर्कल के एक्सटीरियर का मतलब ये है कि सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको उसका एक्सटीरियर बोला जाता है। तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो मैंने मार्क किया है ये सब सर्कल के बाउंड्री के अंदर है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर्कल के बाहर कौन से पॉइंट है, 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो सब सर्कल के बाउंड्री के बाहर हैं, इसलिए वो कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्क्स क्या होते हैं? अब देखिए आर्क का मतलब क्या होता है। सर्कल का ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसके दो किसी भी डिफरेंट पॉइंट को सेंटर से मिला दें, एक पॉइंट ये ए हो गया और एक पॉइंट ये बी हो गया, इसको हम इसके सेंटर से मिला दें अगर, तो सेंटर से मिलाने पे हमको दो लाइंस मिलेगी जो कि रेडियस होगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दो डिफरेंट रेडियस के बीच का ये जो पार्ट होता है, ये राउंड फिगर, ये जो राउंडिंग फिगर है यही आर्क कहलाती है। तो ये आर्क है हमारा ए से बी, ये होता है आर्क। तो आर्क एक्चुअल में किसी भी सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है, ये आर्क कहलाता है। तो आर्क जो होता है वो रेडियस के साथ नहीं होता है, रेडियस यहाँ पे देखिए डॉटेड बनी हुई है, रेडियस उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको राउंडिंग लेनी है। तो ये जो राउंडिंग होती है ये आर्क कहलाती है। आर्क का नाम कैसे लिखा जाता है? आर्क का नाम लिखने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए और बीच में कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिससे पास हो रहा होगा। तो हम लिखेंगे ए सी बी और ऊपर इसको आर्क बना देंगे, तो ये हो जाएगा आर्क का सिंबल। मतलब कहीं भी अगर किसी नाम के ऊपर, किसी भी लेटर के ऊपर अगर ये बना हुआ है, इसका मतलब वो आर्क को डिनोट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट्स के बारे में। तो सेगमेंट क्या होते हैं? जब सर्कल का कोई डायमीटर ड्रॉ किया जाता है तो वो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉर्ड ड्रॉ किया जाएगा तो वो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करेगा। तो वो जो सेगमेंट होते हैं ये अलग अलग पार्ट होते हैं ड्यू टू कॉर्ड। मतलब एक कॉर्ड सर्कल को दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो एक ऊपर वाला सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है जिसका एरिया बड़ा है, और एक सेगमेंट नीचे वाला दिख रहा है जिसका एरिया छोटा है। तो जिसका एरिया छोटा होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जिसका एरिया बड़ा होता है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट जो होती है वो कॉर्ड की वजह से बनती है। कोई भी कॉर्ड अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसके अपर और लोअर पार्ट को सेगमेंट बोला जाएगा। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कैसा है। अगर एरिया बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, अगर एरिया छोटा है तो माइनर सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। क्लास 10th में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन सेक्टर जो होता है वो बनता कैसे है पहले हम ये देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया आर्क के बारे में। तो अगर आपने ये देखा होगा तो ए और बी मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, तो ए से बी तक का ये जो बाउंड्री लाइन है ये आर्क कहलाता है। लेकिन मैंने आपको वहां बताया था कि वहां पे हम रेडियस नहीं कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस कंसीडर करना है। मतलब सर्कल का दो रेडियस लेंगे और एक आर्क लेंगे, तो इसके बीच का ये जो पूरा एरिया बनेगा ये कहलाएगा सेक्टर। जैसे पिज्जा का एक पार्ट होता है, आपने पिज्जा तो खाया ही होगा, पिज्जा का एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का मतलब होता है सर्कल का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो ये जो होता है सेक्टर होता है। अब सेक्टर भी दो तरीके का हो सकता है। अगर आपने सेक्टर में देखा तो आर्क अगर छोटी है तो वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। अगर आर्क बड़ी है, मतलब ये वाली देखिए मेजर आर्क है, तो आर्क अगर मेजर है तो उसकी वजह से जो सेक्टर बनेगा वो भी मेजर हो जाएगा। मतलब सेक्टर दो तरीके के होंगे, एक माइनर और एक मेजर। तो माइनर सेक्टर जो होता है वो माइनर वाले आर्क की वजह से बनता है, और जो मेजर सेक्टर होता है वो मेजर वाले आर्क की वजह से बनता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अब हम आते हैं थ्योरम्स पे। तो सर्कल के कुछ जनरल थ्योरम होते हैं और इन जनरल थ्योरम को सभी को पता होना चाहिए। ये सब क्लास 9th में और 10th में बताए जाते हैं। ये जो थ्योरम्स होते हैं इनकी वजह से आपका क्वेश्चन जो होता है वो इजी हो जाता है। अगर आपको थ्योरम नहीं लर्न है तो क्वेश्चन लगाने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला थ्योरम क्या है देखिए, अगर एक सर्कल है और इसमें दो कॉर्ड बने हुए हैं,
मान लीजिए इस कॉर्ड का नाम AB है और इस कॉर्ड का नाम PQ है। तो अगर ये दो कॉर्ड बने हुए हैं AB और PQ, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब AB की लेंथ जो है वो PQ की लेंथ के इक्वल है, तो अगर इक्वल कॉर्ड होंगे तो उनको जब हम सेंटर से मिलाएंगे, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से जब मिलाएंगे तो उनका जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। मतलब सीधी बात ये है कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। क्लियर? इक्वल अगर कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वाला थ्योरम जो है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रही हो, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, और बाइसेक्ट होने का मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो मान लीजिए कि इसकी की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो अब ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा। तो सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो कॉर्ड होती है वो बाइसेक्ट हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले थ्योरम में देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अगर सेंटर से दो कॉर्ड हैं, देखिए सेंटर से एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है इसका नाम है मान लीजिए AB, और इस वाले कॉर्ड का नाम है मान लीजिए PQ, और AB और PQ दोनों इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड, तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये थ्योरम है इसका। मतलब अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं किसी भी सर्कल में, एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है, तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो भी सेम होगी। देखिए यहाँ का डिस्टेंस भी R है और यहाँ का डिस्टेंस भी R है। तो अगर हम इसको M, ये O लिख दें और M लिख दें और ये N, तो लिखेंगे if AB is equal to PQ then OM is equal to ON is equal to R। मतलब ये कि अगर कोई भी किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड या उससे ज्यादा कॉर्ड इक्वल हैं, लेंथ उनकी इक्वल है, तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा या इक्वल होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में आपको ये बताया जाता है कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर पे, मतलब मान लीजिए कि अगर सेंटर से किसी आर्क को मिलाया गया, मान लीजिए इस आर्क का लेंथ जो है वो AB है, तो इस आर्क को सेंटर से मिलाया गया और इसी आर्क को किसी और पार्ट में मिलाया गया, ठीक है। तो अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है तो वो बाहर कहीं एंगल बनेगा, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये यहाँ पे बताया जाता है। मतलब एक सिंगल आर्क सेंटर पे और बाहर अगर एंगल बनाता है तो दोनों में डबल का रिलेशन होता है। मतलब अगर बाहर एंगल अल्फा बन रहा है तो सेंटर पे 2 अल्फा बन जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 2 अल्फा बन रहा है तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा उसका हाफ आपको बाहर मिलेगा, और सिर्फ यही नहीं, कहीं भी आप मिला देंगे इसको तो यहाँ भी अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल बाहर बनाती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सेगमेंट का बताया जाता है। तो सेगमेंट में यहाँ पे ये होता है कि एक सेगमेंट जो होता है सिंगल सेगमेंट, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। मतलब ये कि अगर एक सेगमेंट में हम यहाँ पे बहुत सारे एंगल बना देते हैं तो सबके सब एंगल कितने हो जाएंगे? अल्फा हो जाएंगे। मतलब सीधी बात ये है कि सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी डिस्कस करूंगा टॉपिक। ओके, थैंक यू।